और अब आगे बढ़ते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास की हवा, पानी और धरती पर बढ़ते हुए प्रदूषण का प्रभाव हमारे जीवन में साफ देखा जा सकता है। ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण को ही बल्कि हमारे सेहत को भी गहरी चोट पहुंचाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपर्णा यादव को कि वो आएँ और हम सभी लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएं। तो एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अपर्णा यादव का अवगत करें। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भर के लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुप्रभात। मैं अपर्णा यादव कक्षा 10वीं की छात्रा विद्यालय के इस पावन पर्व पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक संतुलन एवं संरक्षण। सज्जनों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक संतुलन है क्या। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उस सीमा तक ही किया जाए जिससे वह नष्ट ना हो, इस स्थिति को प्राकृतिक संतुलन की स्थिति कहते हैं। लेकिन आज के इस युग में चारों तरफ भागते यातायात, उठते धुएं, नदियों का गंदा पानी, और उस पर भी हम ये दावा करते हैं कि ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर है। सम्मानित अभिभावकगण, मैं जानना चाहती हूँ उस मतलबी समाज से कि क्या वास्तव में ईश्वर ने हमें ऐसी धरती सौंपी थी। तो शायद मेरे मन की तरह आपका मन भी यही गवाही देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इंसानों ने ईश्वर के खजाने को न केवल दोनों हाथों से लूटा है, बल्कि उसको नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कारखानों का रासायनिक पानी नदियों में छोड़ा, पेड़ काटे, पशु पक्षियों से उनका घर छीना। हमारी प्रकृति हमसे चीख चीख कर कह रही है, सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, इतने पेड़ काटे, अब तो संभल जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत तेज है कह के बैठ गए उसी की छांव में। पर किसी समझदार इंसान का कहना है, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सुध ले। वैसे भी समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेना मूर्खता नहीं, समझदारी है। विश्व के बड़े बड़े देशों में बढ़ते तापमान, पर्यावरण और प्रदूषण पर गहन से गहनतम विचार किए गए और कुछ ऐसे उपाय सोचे गए जो हमारी प्रगति में बाधा भी ना बने और ना ही हमारे पर्यावरण के दामन को तार तार कर सके। परंपरागत ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल और कोयले का प्रयोग कम किया जाए, इन सभी के स्थान पर बायोगैस का प्रयोग किया जाए। बायोगैस एक ऐसा ईंधन है जिसे गांव में आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसमें मनुष्य और पशु पक्षियों से उत्पन्न अपशिष्ट का सदुपयोग होता है और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ होता है। आज जनहित में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनने और पढ़ने के बाद लोगों में जागरूकता फैल रही है। मैं भी जन जागरण हेतु यह कहना चाहूँगी, पेड़ पौधों का महत्व सबको बताना ही होगा, पेड़ पौधों का महत्व सबको बताना ही होगा। सबको मिलकर एक पौधा तो लगाना ही होगा। अगर चाहते हो संपूर्ण मानव जाति की भलाई, तो सबको मिलकर आगे आना ही होगा। हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आज की आधुनिक पीढ़ी पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर दे, जैसे कारखानों को नदियों से दूर लगाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, वन संरक्षण और वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी, जिससे प्रकृति को उसका सुंदर रूप पुनः वापस मिल सकेगा। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।
कुछ चंद पंक्तियों के साथ। मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया, मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया, जब उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काट दिया। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये हैं जीवन के आधार। तो सब मिलकर अब कसम खाओ, पर्यावरण की क्या अहमियत है सबको बतलाओ, अपनी इस दुनिया में हरियाली लाओ, प्रकृति को हानि से बचाओ। धन्यवाद। अब मैं अपर्णा यादव को उनके प्रेरणादायक विचारों के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।